नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्भट न्यूज। खबर कैमूर से है। बिहार में आज भी लोग लड़के और लड़कियों में फर्क समझते हैं। यहाँ लड़कियों को घरों से बाहर नहीं निकलने दिया जाता, लेकिन कैमूर जिले के छोटे से गांव की आने वाली पूनम यादव कैमूर जिले में लड़कियों के लिए व्यायामशाला नहीं होने के बाद भी 4 बार नेशनल और 7 बार स्टेट में कुश्ती खेल चुकी हैं। कई बार मेडल भी जीत चुकी हैं, तो नेशनल में उप विजेता तक रह चुकी हैं। शाहबाद केसरी अवार्ड से भी उन्हें नवाजा गया है। आज ऐसी स्थिति आन पड़ी है कि उन्हें मजदूरी करने पर स्थिति ने मजबूर कर दिया है। पूनम सरकार से गुहार लगा रही हैं कि सरकार लड़कियों के लिए भी व्यायामशाला खोले, नहीं तो उनकी प्रतिभाएं गांव में ही दम तोड़ देगी। लड़कियां भी बिहार का नाम रोशन कर सकती हैं। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, देखें इस रिपोर्ट में। उनसे कि मान लड़कियों का भी व्यायामशाला खोला जाए, फिर वहाँ से ही हम खेलना स्टार्ट कर दिए। तो मेरा यहाँ पहली बार फिर यहाँ दानापुर में हुआ था, तो मैं खेली थी, तो वहाँ मेरा गोल्ड मेडल लगा था। तो खेलने गई थी सूरत में, मैं खेलने गई थी। इसी तरह मैंने 4 नेशनल खेली हुई हूँ। यहाँ 6-7 ये स्टेट भी खेली हुई, तो उसमें 3 सिल्वर लगा है और सब 4 गोल्ड मेडल लगा था। तो मैं खेलने गई थी, नेशनल गई थी। लॉकडाउन की वजह से हम लोग की घर की स्थिति बहुत दयनीय हो गई है। माना मैं दंगल से ही पैसा जो इकट्ठा की थी, यहाँ कैमूर केसरी भी हुआ था, तो वो सिल्वर यहाँ सेकेंड आई थी, तो मुझे कुछ पैसा मिला था। वो पैसा मैं अकाउंट में जमा की थी अपना खर्चा के लिए। लेकिन लॉकडाउन वजह से मेरे पिताजी ट्रक चलाते हैं, तो वो घर पे आ गए। तो फिलहाल वो घर पे हैं, तो जो पहले के मेरा पैसा था वो परिवार में मैं लगा दी। और खेती बाड़ी भी परिवार में बहुत सारा प्रॉब्लम हुआ, बंटवारा भी हो गया। पिताजी घर पे आ गए, स्थिति हम लोग की बहुत दयनीय हो गई थी। हम लोग 2 भाई 2 बहन हैं, सबसे बड़ी मैं हूँ। तो मम्मी में पूरा खर्चा मेरे पे ही थोप दी कि तुम अपनी स्थिति माना चलाओ, परिवार को भी तुम ही देखो। अब हम लोग कैसे देख पाएंगे। तो पिताजी भी घर आ गए, तो अपने खर्चे से मैं खेती करवाई, रोपनी सोनी करवाई और अपना हेल्प भी अपने परिवार में लगा दिया। अब स्थिति ऐसी हो गई है कि खर्चा नहीं, सरकार से कोई हम लोग के सहयोग नहीं मिला है। जो भी अपने मेहनत से, जो भी दंगल लड़के वही पैसे से अपना खर्चा चलाती थी। पहले पिताजी ट्रक चलाते थे, तो कभी कभी पैसा दे दिया करते थे, मैं तो वो भी उतना पैसा नहीं दिया करते थे। लेकिन मैं अपने दंगल के ही पैसे से, अपनी मेहनत के ही पैसे से अपना खर्चा चलाती थी। और मुझे कोई सहयोग नहीं मिल रहा है, सरकार कोई सहयोग नहीं दे रहा है। मेरी नौकरी के लिए एज भी हो गई है, मैं नौकरी खोज रही हूँ। पैसे की स्थिति में होकर मैं खेती करना स्टार्ट कर दी, मजबूरी। इसलिए पहलवानी में आज भी मैं प्रैक्टिस करती हूँ, अपने छत पे प्रैक्टिस करती हूँ, अपने भाई के साथ कुश्ती लड़ती हूँ। ये नहीं कि मैं पहलवानी छोड़ दी। अगर मैं पढ़ाई करती तो मैं कुछ आगे तक बढ़ चुकी होती, कुछ नौकरी कर चुकी होती। लेकिन पहलवानी कर रही हूँ, दोनों साथ साथ कर रही हूँ, पढ़ाई भी कर रही हूँ और अपनी ये कुश्ती भी आगे कर रही हूँ कि लड़कियाँ भी आगे बढ़े। शायद मेरे सहयोग से ही लड़कियाँ आगे बढ़ जाएँ। तो सरकार कुछ आते मानो हम लोग के सहयोग देगा, मानो नौकरी देगा, तो और उत्साह बढ़ेगा, लड़कियों को आगे बढ़ेगी। हाँ, आपके लड़की पहलवानी करके अपन परिवार चला रहल बिया। का मामला बाटे, काहे पहलवानी के उत्सुक कैसे भइल लड़की की, मतलब पहलवानी हम सीखब? खेलते कूदत अपन चल गई, तो कहली कि हम पहलवानी करब। तो इनके पहलवानी हम कहली कि करिए। तो अपन पहलवानी कर ली 4 महीना ले। हमनी का गाड़ी घोड़ा चलत नहीं खे। लॉकडाउन में हम लोग को भी ऐसे ही परेशानी हो रहा है। एकरा चलते ही अपन पहलवानी का पैसा से खेती बाड़ी कुल भाल बटे, हर चीज़ खर्चा ये चलाने वाली। लॉकडाउन के चलते आपकी गाड़ी चलल नहीं है के चलते? लॉकडाउन के चलते हम लोग गाड़ी नहीं चला रहे हैं। कोरोना में परेशानी गुजरा था। लड़की के पहलवानी कैला से आप खुश बानी? हाँ, तब का नाम आपके? वीरेंद्र यादव।